कराते हो, टाइम कैसे निकल गया पता नहीं लगा। नेक्स्ट इज, हाँ नेक्स्ट इज बॉडी शेप। बिहेवियरल साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट हैं जो कि बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वो इन चीज़ों को, बिहेवियरल साइंटिस्ट कौन होते हैं? सोशल साइंटिस्ट। दे स्टडी द बिहेवियर पैटर्न्स। व्हाट आर बिहेवियर पैटर्न्स? हर तरह के बिहेवियर को नोट करना कि आपका हाव भाव कैसा है, वो सब चीज़ों को नोट करना। उसके एरो भी बनाइए, एरो भी बनाइए। हाँ जी, नेक्स्ट इज बिहेवियर। जैसे कि कई बार कोई कॉल आ जाए बीच में, गुस्सा है, ठीक है, बेमतलब फालतू फोन, तो गुस्सा है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ इसमें ज़रूरी होती है, सोशल साइंटिस्ट जो मैं बता रही थी। सोशल साइंटिस्ट क्या चीज़ स्टडी करते हैं? आपका पूरा बिहेवियर, आपके बिहेवियर पैटर्न, वो कैसे होते हैं? हाउ यू आर बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। सबसे पहले उसमें चीज़ एक आती है एक्टोमॉर्फ, थिन, यूथफुल एंड टॉल। मेसोमॉर्फ, स्ट्रॉन्ग, एथलेटिक, मस्कुलर एंड बोनी। बॉडी शेप हर तरह की होती है। सबसे पहली चीज़ होती है एथ्रोमॉर्फ, ये होते बिल्कुल पतले दुबले लोग, थिन, यूथफुल, टॉल। इनका बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करना, क्योंकि आपका जो बॉडी पोस्चर है आपके बिहेवियर के साथ बहुत कनेक्टेड होता है, ठीक है। उसके अलावा मेस्ट्रोमॉर्फ, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एथलेटिक बॉडी होती है उनकी, मस्कुलर होती है एंड दे आर बोनी, तो उनका बिहेवियर पैटर्न कुछ और होता है, ठीक है। एंड्रोमॉर्फ, फैट, राउंड एंड सॉफ्ट, जो लोग काफ़ी भारी होते हैं, राउंड बिल्कुल गोल होते हैं, डॉक्टर हाथी जैसे टाइप्स देखे थे तारक मेहता में, बिल्कुल राउंड, ठीक है, पर वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वेरी सॉफ्ट। सो वी कैन नॉट डू मच अबाउट द शेप ऑफ द बॉडी। हम लोग किसी की बॉडी शेप के ऊपर हम कुछ नहीं स्टडी, पैटर्न उतना नहीं जितना हम उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। हाउ दे आर बिहेविंग, हाउ दे आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने उनका एक्ट कैसा है, क्योंकि मोस्टली 90% ऑफ पीपल एक्ट व्हाट दे आर एंड व्हाट दे आर नॉट। स्पेशली जहाँ आप काम करते हो, आप उनके साथ पॉजिटिविटी के साथ ही पेश आ सकते हो। सिर्फ अपना गुस्सा कहाँ निकालते हो? घर वालों के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर आप चिल्ला सकते हो, उनके ऊपर सारे दिन की फ्रस्ट्रेशन जाके आप उनके ऊपर उतारते हो, ठीक है। हो सकता है किसी की हैबिट हो घर जाके चीजें भी पटक दे, होता होगा, हाँ जी, है। घर जाके रोहिणी को आया, शालिनी पे पूरा दिन गुस्सा, घर जाके कामिनी की वो धुलाई करी, शालिनी की तो हो नहीं पा रही इधर, ठीक है, तो घर जाके उसको अच्छी तरह 4-5 लगा दिया, ठीक है ना, जैसे टॉम एंड जेरी में नहीं पकड़ के यूं, तो वो मन तो इसका यही कर रहा होता है, तो वहाँ घर जाके हम अपना गुस्सा निकालते हैं। हो सकता है मुझे भी किसी चीज़ पे गुस्सा आता हो, पूरा दिन मैं भी कई लोगों से परेशान होती हूँ, गुस्सा होता है, तो वो गुस्सा अब उन पे तो निकाल नहीं सकती हूँ, मन बेशक करता हो कि उनकी गर्दन पर फोड़ दूँ, पर वो घर जाके कई पुरानी है जिनके ऊपर घर जाके गुस्सा अपना उतारा जाता है। चीज़ें मेरी, आई एम बेसिकली मेरी एंग्री टाइप ऑफ पर्सन, मैं पटक देती हूँ चीज़ें, इसलिए मैंने बताया कि मैं आई गेट आउट ऑफ माई माइंड, आई स्टार्ट थ्रोइंग थिंग्स। व्हेन इफ यू कम टू माई हाउस एंड सी, तो यू वोंट बिलीव कि जो सुबह इंसान आपको अच्छे से सब कुछ समझा रहे, घर जाके वो वायलेंट एंग्री यंग मैन बन जाता है एंड एंग्री ओल्ड मैन बन जाता है, ठीक है। सो उसके अलावा होता है पॉस्चर। पॉस्चर, जो सोशल साइंटिस्ट है वो क्या स्टडी करते हैं आपके पॉस्चर से? दे स्टडी ईच एंड एवरी, इंक्लूडिंग योर गेट, इंक्लूडिंग योर आई मूवमेंट, अकॉर्डिंग योर वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द अदर पर्सन, वो चीज़ आपकी जेस्चर से यहाँ देखते हैं, जिसमें होता है conveys body position of an individual, conveys variety of message. If the body of the position of the body of body parts, for example, superior usually take more relaxed posture than the subordinates. ये चीज़ तो है कि जो सुपीरियर होते हैं, जो बॉस होते हैं, वो पूरे रिलैक्स पोजीशन में बैठते हैं, बल्कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो उनके सामने थोड़ा सा अनकॉन्शियस या कोने में जाके खड़े हो जाएंगे, या अगर बैठने को बोलेंगे तो बेचारे सीधे बैठे होंगे,
पर वो रिलैक्स पोजीशन में नहीं बैठे होते। ये चीज़ होती है बॉस में और उसके जूनियर्स में, ये डिफरेंस होता है। उसके अलावा several writers have concluded when you lean forward with the person whom with you are speaking, you demonstrate interest in the person. Sitting back, जो लोग ऐसे पीछे करके, आप नोटिस करो मोस्टली जिसमें बैठी होती हूँ मैं हमेशा से सीधी बैठती हूँ, मैं कभी पीछे बैक नहीं लगाती। जो पीछे बैक लगा के ऐसे करके बैठे वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सिटिंग बैक ऑन द अदर हैंड में कम्युनिकेट लैक ऑफ इंटरेस्ट। उससे होता है कि इस इंसान को इंटरेस्ट नहीं है, आराम से बस बैठा हुआ है या आपको ऑब्जर्व कर रहा है, इसका इंटरेस्ट नहीं है। It is difficult to assess exactly the meaning of posture. Warren Lamb भी एक social scientist है. What he is saying is the person's posture and gesture can tell much about how effectively the person will perform in an organization. अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, सपोज करो कल को ये IBM में सब सुपरवाइजर मैनेजर की पोस्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पे इनका बिहेवियर पैटर्न, आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेवियर करते हो, वो चीज़ बहुत रिफ्लेक्ट करती है, बिकॉज वहां पे आपकी एक एक चीज को ऑब्जर्व किया जाए। अपीयरेंस, यस अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस कैसी है? अपीयरेंस फॉर आवर पर्पस इंक्लूड क्लोथिंग, हेयर, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा. ऑल these may seem unrelated for the body language, but one having closer look will find that they are very meaningful related to face, eyes, gestures. कि आप कैसे बन के आते हो, आपके कपड़े कैसे हैं, आप नहा के भी आते हो कि नहीं, ये चीज़ें भी एक आपका बिहेवियर इंडिकेट करती है, ठीक है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप अपने बाल कैसे रखते हो। कई लोगों की आदत होती है ऑफिसेज में, मैंने देखा छोटी मोटी ज्वेलरी वगैरह, जैसा हमने थोड़ा बहुत पहना तो बहुत और है, कई लोग हमने ऑब्जर्व किया है पता नहीं क्या क्या इतने ढेर सारा कुछ पहनाते हैं। दैट लुक्स ऑड। उतना ही आप पहनो जितना आपके ऑफिस अपील के लिए ठीक हो। Next is dress. Dress does not need any explanation. By address, the way of person speaks to the other person. Even occasion have a particular type of dress. आपकी ड्रेसिंग सेंस हर ओकेजन के हिसाब से अलग होती है। सपोज करो आपने कहीं पे पार्टी पे जाना है, आपका ड्रेसिंग सेंस और होगी, पर आपने हर रोज काम पे जाना है तो वहाँ पे आपका ड्रेसिंग सेंस और होगी। सो ड्रेस जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस यू आर विजिटिंग, जहाँ जा रहे हो। क्लासेस में आते हो फॉर्मल कपड़ों में आ जाते हो, कल आपने किसी सपोज को आपने किसी की शादी का अटेंड कर रही है, आप ये कपड़ों में नहीं जाओगे, यू विल वेयर सम अदर ब्रांडेड क्लोथ्स, आप सज धज के जाओगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ओकेजन, जो ड्रेस होती है वो ओकेजन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज पोस्टमेसी ऑफ स्पेस, लैंग्वेज एंड सराउंडिंग. व्हाट इज दैट? स्पेस लैंग्वेज क्या होती है? जस्ट एज किनेटिक्स और द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, proxemics is the study of how we communicate with the space around us. Proximus made from proximity, which means nearness includes the space around us and also place physical environment and surround us. It is complicated matter indeed, but in order to make communication effective, we must take the factors into account and put them in the best possible use. इसका मतलब है कि आप कौन सी आपकी जो स्पेस है आसपास की, आपका environment जो आसपास का है वो किस टाइप का है, वो चीज़ आपके लिए इधर देखना जरूरी है। आपका environment कैसा है, जहाँ आप काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसा है, काम कर रहे हो, जहाँ आप रोज पढ़ने जाते हो, वट एवर यू आर डूइंग, वो सराउंडिंग कैसी है, वो ये चीज बताता है। स्पेस लैंग्वेज around us contents and convey definite meaning. Of course it requires some effort of the part to arrange in a meaningful, जिसमें सबसे पहली चीज आती है feature fixed space. Feature fixed space refers to building and other fairly permanent structure such as wall, manner which the building is laid out, and the sequence probably communicate more of these individual whose offices are closer to his own rather than which are further than them. इसका मतलब होता है स्पेस लैंग्वेज में पहली चीज होती है आपकी सराउंडिंग, आपकी एनवायरनमेंट, कहाँ आप आ रहे हो जा रहे हो हर रोज। सबसे पहली चीज इसमें आती है फीचर फिक्स स्पेस, जहाँ आप काम पे जाते हो वो कहाँ है, आपके क्लोजर है। क्लोजर का मतलब क्या हो गया, आपके जहाँ आप रहते हो उसके नजदीक है या फर्दर है या दूर है। उसके अलावा आप जिस एनवायरनमेंट में जाते हो आपका बिहेवियर बहुत इंडिकेट करता है। सबसे पहली चीज आपने कौन सा काम चुना है, फिर आप कैसी जगह में काम करना पसंद करते हो, बिकॉज आज की डेट में हर एक की चॉइस होती है। नोबडी कैन फोर्स यू। अब मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आपने यहाँ काम करना है, वो आपकी खुद की चॉइस है। आज की डेट में कोई फोर्स नहीं कर सकता, अगर किसी का छोड़ने का मन है वो छोड़ सकते हैं। नोबडी कैन फोर्स यू बिकॉज आपको स्लेवरी तो है नहीं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट, इंसान का बिहेवियर उसके काम से पता लगता है, इस इंसान ने काम कैसा चुना है और ये कहाँ काम करता है, उससे उसके खुद का बिहेवियर नोट होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन चोर है, चोरियां करता है, कौन उस पर ट्रस्ट करेगा? नोबडी। चाहे वो मन का बहुत अच्छा हो पर नहीं, क्यों? क्योंकि
he has not chosen a profession which has got good reputation. चोरी गुड रेपुटेशन वाली काम ही नहीं है, ठीक है ना. और कोई पर्सन जैसे चलो आजकल शराब के ठेके लीगलाइज हो गए हैं, पर आप उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते, ठीक है ना. सो उन लोगों के साथ भी मिक्सअप होना अवॉइड किया जाता है. बल्कि यहाँ आप हमें आराम से मिलोगे मार्केट में अगर मिलते हो. क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशन अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, प्लेस ठीक है. तो ये चीज़ जो है फीचर फिक्स स्पेस में आती है कि द पर्सन का बिहेवियर उसके काम से नोट होता है कि कहाँ काम करता है, वो जगह कैसी है, किन लोगों के साथ काम करता है, वो भी मैटर करता है. और उसके अलावा वो खुद क्या काम कर रहा है, वो उसके बिहेवियर में आ जाता है. सेमी फिक्स्ड फीचर्स प्लेस द प्लेसमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट सच एज डेस्क चेयर इज रेफर्ड एज. डेस्क चेयर कैसे रखा है, ठीक है. अब जैसे सपोज करो कई लोगों की आदत होती है बिखेर के चेयर्स रखते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं. वो उसका बिहेवियर शो करता है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन है. पर जो पर्सन अरेंज करके सब कुछ रखे, वो उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है. इसको पता है, इसको भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, वो चीज़ नोट होती है. नेक्स्ट इज पर्सनल स्पेस. ये बहुत ज़रूरी होती है. एवरी पर्सन नीड्स इट. आपकी खुद की पर्सनल स्पेस. आप कितना एक अपनी स्पेस को कैरी करते हो, जिसमें आ जाता है इंटीमेट जोन, फिजिकल कॉन्टैक्ट. आप किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में कितना होते हो. सपोज करो दे आर फ्रेंड्स, ये एक दूसरे को हर रोज ऐसे करके मिले, ठीक है. उसके अलावा पर्सनल जोन ये हो गया. पर्सनल जोन 18 इंचेस टू 4 फीट, 18 इंच से 4 फीट की दूरी तक हमारा पर्सनल स्पेस. जैसे आई मेंटेन अ पर्सनल स्पेस ऑलमोस्ट दिस मच विद माई स्टूडेंट्स. पब्लिक में तो आपका काफ़ी दूर है. जैसे पब्लिक स्पेस होती है 12 फीट विच वी कैन सी एंड हियर, 12 फुट की भी दूरी पे जिसमें हम बात कर सकें और एक दूसरे को देख सकें. ये उतना पर्सनल जोन होता है. जिसमें होता है इंटीमेट, सबसे पहले आता है इंटीमेट डिस्टेंस जोन, फिजिकल कांटेक्ट. ये सिलेक्टेड पीपल या स्पेशल पीपल के साथ होता है. जैसे सपोज करो फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के से गले, घर में भाई बहनों के साथ ही गले भी मिल सकते हैं, ठीक है ना. पेरेंट्स तो इनको प्यार भी दे सकते हैं हर तरह से, तो वो बिल्कुल एक स्पेशल जोन होता है. उसके बाद पर्सनल डिस्टेंस होता है 18 इंच, जिसमें इंटरेक्शन होती है, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, जिसमें अगर शेक हैंड हो, ठीक है, या फ्रेंड्स को हेलो गुड मॉर्निंग, ये वो, बस उतना. ये वो वाला पर्सनल डिस्टेंस या पर्सनल जोन आ जाता है. सोशल डिस्टेंस, नेचुरली सोशल डिस्टेंस आपको तो कोरोना के टाइम में भी याद होगा. सोशल डिस्टेंसिंग कितने भी 4-4 फुट की दूरी रखो, ठीक है. उसके अलावा ऑफिस में जिसमें बिजनेस है, जिसमें सिर्फ शेक हैंड वगैरह होगा, तो वो उसमें पर्सनल स्पेस इतना ही रखा जाएगा. पब्लिक डिस्टेंस 12 फीट की भी दूरी होती है. पब्लिकली हर रोज आप जा रहे हो, आप क्या लोगों के साथ जुड़ के थोड़ी चल रहे हो. दूरी कितनी हर रोज हजारों लोग, आप हर रोज हजारों लोगों के से आसपास से निकलते हो, ठीक है ना. तो उनसे कितनी डिस्टेंस बना रही, इट इज दैट. चलो आई थिंक आपका टाइम हो गया.